नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में मुखिया की, सरपंच की, वार्ड सदस्य की दोहरा चरित्र दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और दोहरा चरित्र को आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आपको हम बता रहे हैं, हमारा जो ग्राम पंचायत है मल्लीडी ग्राम है और पंचायत सिंहटांड है, जो कि जमुआ ब्लॉक गिरिडीह के अंदर आते हैं, लेकिन वहाँ पे काम के नाम पर एकदम भ्रष्टाचार भरा हुआ है। वो कैसे? हम अपने गाँव की अगर बात किया जाए और हम अपने पंचायत की बात किया जाए तो हमारे पंचायत सिंहटांड पंचायत में बहुत सारे ऐसे जरूरतमंद हैं जिनको घर बाथरूम की व्यवस्था है, लेकिन उनके लिए हो क्या रहा है? बाबा जी का ठुल्लू। लेकिन वो सब किनके लिए जिम्मेदार है? सब मुखिया और सब सरपंच सब जिम्मेदार है। लेकिन क्या करें, अगर कोई भी व्यक्तित्व को जरूरत है तो वो अगर जाके किसी को बोले भी ना कि मुखिया जी में ये चाहिए वो चाहिए, तो देने वाले हैं घंटा। हमने खुद बता रहे हैं आपको पूरा डिटेल से। हमारी एक छोटी सिस्टर है जिनका नाम है प्रगति। वो किसी कारणवश जन्म से ही विकलांग है। उनको बहुत सारी दिक्कतें होती है और हम लोगों के पास इतना स्थिति नहीं है जो कि खुद से बाथरूम बनाने का प्रयास किया जाए। इसके लिए हमने मुखिया जी के जो रहते हैं ना दोहरे चरित्र, उनके जो चेला चपाटी, उनसे मिले, उनको बोले कि ऐसा ऐसा स्थिति है और वो हमारे ही गांव के, उनको बताएं कि ऐसा ऐसा स्थिति है, सो हमें एक बाथरूम छोटा सा देने का प्रयास किया जाए। लेकिन ठीक है, प्रयास करेंगे, मुखिया जी से बोलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और अगर हमारी बात करें तो मुखिया जी तक पहुँच के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुखिया जी अगर मिले भी तो किसी के पंचायत में या तो किसी के पंचायत हो रहे हैं उस समय मिले, उस समय तो पंचायत कर रहे हैं, और अदर साइड में अगर मिलने जाएं तो हो सकता है वो घर में ना रहें, और ऐसा भी हो सकता है कि वो जिस समय घर में रहेंगे उस समय हम लोग ना खा ले रहे हैं और हम लोग जाके नहीं मिल सकें। इसलिए बहुत सारी दिक्कत होता है। फोन कर रहे हैं, फोन पे बात होना अच्छा बात है, लेकिन हमको बाहर से सुनने में आया भी है कि ये जरूरी है, यानी कि रोकड़ा जरूरी होता है कोई भी काम करने के लिए। वो काम करने के लिए रोकड़ा किस प्रकार से जरूरी होता है हमको सुनने में आया। हम खुद से नहीं, जो दूसरे कोई ले लेकर रखा है वही बता रहे हैं कि हम 25,000 रुपया दिए तो हमारे एक कॉलोनी घर मिला। वाह, कितना अच्छा की बात। हमने एक छोटा सा बाथरूम का मांग की थी, लेकिन उनके लिए मिला क्या? बाबा जी का ठुल्लू। मुखिया जी सबको और नेता सबको जब रोस्ट करते हैं ना, जब उनके प्रति बोलते हैं ना, तो उनको लगता है कि नहीं बच्चा बिगड़ गया, ये कर रहा है वो कर रहा है। हमारे घर वाले फैमिली को भी टॉर्चर करते हैं कि देखो तुम्हारा बच्चा बिगड़ गया, ये कर रहा है वो कर रहा है। यार मुखिया जी सब, नेताजी सबको समझना चाहिए, बच्चा बच्चा नहीं रह गया, एजुकेटेड हो गया। उनको भी, मुझे कोई खुशी और कोई गम नहीं है कि मैं बाथरूम नहीं मिल पाया, कोई दिक्कत नहीं। अरे यार पैसा कमाएंगे, एक दिन जरूर बनाएंगे, लेकिन हम उन लोगों के लिए बोलना चाहते हैं जो दूसरे को, जो जरूरतमंद है, जिनके लिए बहुत आवश्यक है, उनको दिया जाना चाहिए। लेकिन दे रहा है क्या? बाबा जी का ठुल्लू, नेता का चेला चपाटी। उनके घर आप जाइएगा, इतना 5 साल के पहले अगर उस नेता का डिटेल जानिएगा ना, पता चलेगा उनके पास इतनी कौड़ी था, और आज 3-4 साल के अंतराल में उनके पास इतना धन संपत्ति आ गया। कहाँ से आया वो? सब जनता का ही पैसा आया होगा, ये तो कंफर्म है। उनको पास तो ना ही गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब से हो रहा क्या? कुछ नहीं। ना ही उनके पास बिजनेस है जो उनके पास कुछ आएगा जाएगा, तो वो कहाँ से रहा है? सब तो हम लोग का ही पैसा और सब हम लोग का ही चूर चूर के ना हम लोग को चूस रहा है पूरा, उनके बाद वो अपने खा रहा है। लेकिन उन सब से बताने से पहले हम सभी मुखिया जी को, और हम जिस मुखिया जी को बताना चाह रहे हैं उस मुखिया जी को प्रणाम करते हैं और माफी मांगते हैं कि नहीं, हमें ऐसा बनाने की जरूरत पड़ रहा है, क्योंकि हम माना कि गलत है, माना कि बिगड़ गए हैं, जो भी हुए, लेकिन आपके दोहरे चरित्र को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। मानते हैं कि हम गलत हैं, मानते हैं कि हमारे पास अकड़ आ गई है, ये आ गए वो आ गया, लेकिन आपके पास क्या है? 5 साल के पहले आप दूसरे के पीछे भीख मांगते थे कि हमें वोट दीजिए, लेकिन वही अगर आपको जिताया गया 2 साल यानी कि 10 साल के बाद आपको जिताया गया, तो आप क्या किए? कुछ ऐसा काम किए जिनके कारण से जनता के प्रति या पंचायत में कुछ ऐसे काम किए होंगे, गिना चुना 1-2 काम, जिनके कारण से आप वोट मांगने फिर से आ जाएंगे। लेकिन करेंगे क्या? बाबा जी का ठुल्लू। यही सब जिनको जरूरत है उनको तो दिए नहीं, अपने चेला चपाटी के दिए। उनके पास अगर घर है तो उनको कॉलोनी घर फिर से मिलेगा। लीजिए, आप बनाइए और अच्छे से बनाइए, ताकि हमारे और अपने गांव के जो है वोटर, उनसे वोट दिलाइएगा। आपके पास देखा कि टैलेंट है तो सबको आपको वोट दिए। क्यों वोट दिए? क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे थे, आप अच्छा बात कर रहे थे, लेकिन आपने फिर वही किया जो कि हर सरकार करते हैं। वही आपने किया ना जो हर सरकार करते आ रहे हैं और करते रह रहे हैं। इसीलिए ये सिर्फ हम नहीं, हमारी जुबान नहीं, हमने खुद बहुत जगह पे अपने पंचायत के अंदरों ने जाके घूमने का और समझने का प्रयास किया। आपने कुछ ऐसा काम किया हो जिनके कारण से इस बार 2026 के इलेक्शन में आपको वोट देंगे? घंटा
हम खुद वोट नहीं देंगे। इनके पिछला बार वोट हम दिए हुए थे, लेकिन आपने कुछ ऐसा काम ही नहीं किया जिनके कारण से आपको वोट दें। सबसे घटिया काम कर रहे हैं आप। हम नहीं, जनता बोल रहे हैं। हमारी तो बोली है सिर्फ, लेकिन जनता का ये अस्तित्व है जिनको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। मुखिया जी का छोड़िए, आपको बताते हैं। मुखिया जी तो वैसे एक बार जीते हैं, मुखिया जी यही सोच के होंगे कि इस बार तो जीते, अगला बार ना जीते भी तो क्या दिक्कत है, तो तुरंत पैसा मरोड़ लिए। हाँ भाई, मरोड़ लिए होंगे जरूर। एक बार मुखिया बनता है तो फिर बहुत कुछ काम करके वो अपना रख लेता है। डिग्री कॉलेज है तो अपना स्कूल है, कोचिंग है, सब कुछ चला लेते हैं ताकि आने वाले समय में उनको लिए फायदा हो सके। वो सब छोड़िए, आप में से कोई ना कोई जरूर होंगे जो सियाटन पंचायत के अंतर्गत आते होंगे। कुछ ऐसे काम होंगे जो मुखिया जी किए हैं, अच्छा काम, ये बात हम मानते हैं, हम खुद ये सब करते हैं, लेकिन उनसे क्या कुछ हो रहा है? बहुत कम फायदा हो रहा है जनता को। लेकिन क्या जिनको जरूरत है आपके गांव में, जिनके जरूरत है, आप ढूंढने का प्रयास कीजिए कि आपके गांव में से कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको ये चीज वो चीज जरूरत है, लेकिन मिल क्या रहा है? बाबा जी का ठुल्लू। इसलिए मुखिया जी है ना, आपका मुखिया जी नहीं रखे, दोगलाबाजी करने लगे हैं, रोस्ट कर रहे हैं ना, तो गलत नहीं कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। जिस दिन आपको जनता ना वोट देंगी ना, उस दिन सोचिएगा, आप अगर गलती से किसी काम से अगर जीत भी गए ना इस बार के इलेक्शन में, तो कोई दिक्कत नहीं। हमें तो एहसास होगा ना कि हमने एक वोट है ना अच्छे व्यक्तित्व को दिए हैं। उनके बाद क्या है कि नहीं, ये जीत हार तो आपके हाथ में और आपके नसीब में है। लेकिन आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया कुछ ऐसे जगहों पे जो काम कर रहे हैं ना, जिनके कारण से बहुत सारे दिक्कतें और बहुत सारे आ रहे हैं, उन सभी को थोड़ा रोकिए। और जनता के प्रति आपको 10 सालों के बाद क्यों जिताया गया? क्योंकि आपके पास कुछ ऐसे चीजें थी, कुछ आपके पास ऐसे जानकारियां थी जिनके काम से लगता था कि आप कुछ अच्छा काम करेंगे, लेकिन किए क्या? बाबा जी का ठुल्लू। इसलिए एप्लीकेशन तो हमको बहुत लिखने का मन करता है। एप्लीकेशन अगर लिखने लगे ना तो लिख के भर सकते हैं, लेकिन क्या करें, भर के भी क्या फायदा? कोई तो कुछ करने वाला है नहीं। अगर मुखिया जी के पास पहुंचा भी दिए तो कोई दिक्कत नहीं, सड़े रह जाएगा, हमारा क्या वैल्यू? घंटा। मुखिया जी के पास अगर आप जाइए, मुखिया जी में ये चाहिए वो चाहिए, ठीक है, दे रहे हैं। और आपके अड़ोस पड़ोस के जो हैं उनके चेला चपाटी, उनको तो पता चलेगा, अरे उनका आज बाथरूम मिला, उनका आवर वाला लिस्ट में से उनका नया घर आ गया, लो और तुम पकड़ो गवा जी का ठुल्लू। यही है ना मुखिया जी का दोहरा चरित्र। उनके बाद बोलते हैं कि हम गलत हैं। दिखा रहे हैं अभी एप्लीकेशन, देखिए एप्लीकेशन हमारे द्वारा नहीं लिखा गया, हमारे द्वारा सिर्फ एक एप्लीकेशन लिखा गया, वो नहीं दिखा रहे हैं। उनसे पहले जो लिखा गया है, जो दूसरे के प्रति जो हमें दे रहे हैं, उनको लगता है कि महतो के पास है बोलने की क्षमता, वो बोल सकेंगे। मुझे पता है कि कर रख के आप कुछ ज्यादा कीजिएगा तो हमको धमकी दीजिएगा या कुछ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। धमकी देने से क्या फायदा आपको? कोई तो होने जाने वाला नहीं। अगर जितना धमकी देने में आप पैसा खर्च करेंगे ना मुखिया जी, उतना पैसा अगर आप किसी चीज को अच्छा करने में कर देंगे ना, तो आप कहीं और रखते। आपका लेवल यहीं तक है और आपका लेवल यहाँ तक होना चाहिए था। जनता के प्रति यहाँ तक देखा गया है, लेकिन आप खुद अपने आप लेवल को इतना घटा रहे हैं। आपसे अनुरोध है मुखिया जी, और मुखिया जी के चेला चपाटियों को भी अनुरोध है। बुरा तो लगा होगा, हमें भी बुरा लग रहा है आपकी बातों को सुन के, लेकिन क्या करें, मजबूरी है आपके प्रति। और आपके खराब नतीजों को दिखाने के लिए, वो खराब चीज़ों को बताने के लिए, ऐसा बात नहीं कि नहीं दिखाएंगे, अगले वीडियो में जरूर दिखाएंगे कि क्या क्या ऐसे चीज़ें हैं जो अभी तक खराब कचौड़े चीज़ों में से बड़े हुए हैं, जो अभी तक कुछ सुधार नहीं हुआ है। हमारा गांव का बात किया जाए, नल जल योजना के तहत 4 गो आया, 5 गो आया, 10 गो आया, जो भी आया, लेकिन कोई भी अगर सही से जगह पे नहीं है। कुछ ही है, 1 ही 2 जगह है जो सही से है, उनके बाद सब चेला चपाटी के घर में घुस गया। उपयोग कौन करा? चेला चपाटी। नली पाइप के द्वारा आशा दे जा रहा था कि आपके घर तक पानी पीने के लिए, पानी उपयोग करने के लिए आपको पानी मिलेगा, लेकिन मिला क्या? घंटा। मल्लेडी के वासियों को मिला क्या? बाबा जी का ठुल्लू। और दूसरे गाँव में बताते हैं, गोसाइडी में सबको मिला है का? नहीं मिला, बाबा जी का ठुल्लू मिला। क्या करें, उनके लिए कौन जिम्मेदार है? मुखिया जी या जो ठिका लिए उनको? अगर जो ठिका लिए उनको बोला जाए तो मुखिया जी का फंड है, मुखिया जी को जाकर बोलिए। मुखिया जी का बोल रहे घंटा, जब मुखिया जी हमारे लोग का सुनता ही नहीं है, क्या बोले मुखिया जी को? कुछ नहीं। इसीलिए हमको देने से और हमको बताने से सब कोई फायदा नहीं है सर। आप खुद लड़िए, हमारे एक लड़ने से नहीं होगा। मुखिया जी के सामने बोलिए कि आप दोगलागिरी कर रहे हैं, उनके बाद देखते हैं मुखिया कैसे नहीं मानता। ये एप्लीकेशन जो लिख के रख रहे हैं, ये एप्लीकेशन हमको नहीं पहुंचाइए, हमको नहीं बताइए कि ऐसा हो रहा है,
ऐसा ऐसा खराब खराब कचरा कचरा जगह हो रहा है सियाना पंचायत में, दिखाना है तो आप मुखिया जी को दिखाइए। और अगर ज़्यादा पावर है आपके पास तो और लेवल तक जाइए जहाँ आपके सोल्यूशन हो सके। हम तो 2 बात 4 बात बोल सकते हैं, लेकिन हमारे पास उतनी सशक्तिकरण नहीं है, हम कोई सेलिब्रिटी या नेता नहीं है जिनके कारण से आपके आवाज़ को ऊपर तक ले जा सकें। लेकिन मुखिया जी से भी समझना चाहिए कि कभी जनता के प्रति, जनता के गाँवों में जाके सुनिए। अरे भाई, कम से कम एक महीने में से कम 1 दिन तो जरूर निकलता होगा जो आपके पास खाली टाइम है। मानते हैं आपका धंधा चल रहा है, काम चल रहा है, ये चल रहा है, लेकिन 1 दिन तो जनता के प्रति निकालिए। ज़्यादा 11-12 गांव है सियाना पंचायत में, लेकिन 11-12 गांव में से एक भी गांव जाके देखिए कि क्या कैसे काम हो रहा है और क्या क्या जरूरत है। कभी जनता के प्रति और जनता के गाँव में जाके देखिए, पूछिए कि जनता से किस गाँव में क्या क्या दिक्कत है, हमें लिस्ट दीजिए। या तो उनके गाँव में जाके बैठक करके लिखिए जाके कि क्या क्या दिक्कत है। 10 अगर दिक्कत है तो कम से कम 1 तो सोल्यूशन हो सकता है ना मुखिया जी आपके पास। नहीं, वो भी नहीं हो सकता है तो बता दीजिए सामने से कि भाई मेरे पास वो भी नहीं हो सकता, अगला बार से हमको वोट नहीं दीजिएगा। काहे आपसे आशा करके वो सब वोट देंगे, लेकिन कर क्या रहे हैं, कुछ नहीं। इसीलिए कम से कम साल भर में नहीं तो कम से कम महीनों भर में से एक दिन निकाल के कम से कम आदमी के पास जाइए, आपके जो वोटर उनके पास जाइए, उनको पूछिए कि क्या क्या दिक्कत है इस गाँव में, क्या ये मिलना चाहिए, क्या ये होना चाहिए। भाई अगर लिखना जाए ना तो 50 को 100 को लिखा जाता है, लेकिन उनमें से कम 2-4 को तो है जो करने लायक है या जो हो सकता है, लेकिन वो कर क्या रहे हैं, कुछ नहीं। इसीलिए आपसे कोई अब आशा भी नहीं रहता है कि आप कुछ और अच्छा करेंगे। हो सकता है अभी भी 2 सालों के आसपास बचा हुआ है, कुछ अभी भी अब करें तो बहुत बढ़िया बात है, ना करें तो क्या करें। हम जनता लोग मजबूर हो जा रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि कुछ कीजिए हम लोग जनता के प्रति। कभी भी कुछ ऐसा काम कीजिए, कुछ ऐसे जगहों पे कुछ ऐसे चीज़ कीजिए जिनके कारण से जनता को लगे कि हाँ हमारा मुखिया सही काम कर रहा है, ना कि बस वही घिसा पिटा। सबसे अगर पूछा जाए ना तो वही बोलता है, रे उनका चेला चपाटी बन जाओ उनको सब कुछ मिलेगा, उनका चेला बन जाओ ये मिलेगा, उनका चेला बन जाओ ठेकेदारी बन जाओगे। अगर देखा जाए सियाना पंचायत के अंदर तो टोटल अगर 10 काम हुआ है ना तो 10 काम में से 8 काम उनके चेला कर रहे हैं और मुखिया जी क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं। तो क्या किया जाए। यही कारण से आपको मुखिया के नाम पे वोट दिया गया था, वही तो। धन्यवाद मुखिया जी, धन्यवाद आप सभी को भी जो वीडियो को यहाँ तक देखे हैं, जो सोचे समझे कि क्या सच में रियलिटी में ऐसा हो रहा है। हाँ हो रहा है, नहीं विश्वास है तो मेरे गांव में नहीं, अब सियाना पंचायत जो सियाना गांव में भी जाके देखिए कि क्या सही तरीके से काम हुआ है। पैसा तो उठा लिए सब कोई, पुलिया बना के, पुल बना के, नदी बना के, आहरा बना के, सड़क निर्माण करके पैसा तो सब कोई उठा ले रहे हैं, इन काम के नाम पर बाबा जी का ठुल्लू।